समाज के लोगों से कि जय भीम बोलने से काम नहीं चलने वाला है। जो हमें बाबा साहब ने शिक्षा दी है, जो हमें संस्कार दिए हैं, जो हमें शिक्षा दी है, उसको हमें फॉलो करना है। और जो हमें बाबा साहब ने शिक्षा दी है उसे फॉलो करना है। लेकिन जिस समय डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिख रहे थे, जिस समय आपको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था, निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जा रहा था, तो बहुजन समाज के लोगों बाबा साहब ने कहा इस देश की सरकारों को कि मैं संविधान नहीं लिखूंगा। इस देश की सरकारों ने कहा कि क्यों भाई, क्यों आप संविधान नहीं लिखोगे? तो बाबा साहब ने कहा मैं देश संविधान में ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि जो मेरा दबा कुचला समाज है, छुआछूत है, भेदभाव है, पानी पीने पर मार दिया जाता है, मैं इसके लिए निर्वाचन क्षेत्र चाहता हूँ। देश के कुछ नेता आए, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर तुम पागल हो गए हो, एक मजदूर तुम्हारे बराबर बिठाना चाहते हो। बाबा साहब ने कहा हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा संसद विधानसभा में जाए, मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ। इस देश में गांधी जी ने कहा कि भाई फिर सर्वे किया जाए कि इस डॉक्टर बाबा साहब के अलावा कौन संविधान लिख सकता है। पूरे देश में सर्वे हुआ, पढ़े लिखों की लिस्ट बनाई गई, कोई ऐसा माइकलाल नहीं था जो बाबा साहब के अलावा संविधान लिख दे। जो आज संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था किसी की हिम्मत नहीं थी जो समानता का पाठ पढ़ा दे, सबको बराबर का अधिकार दे दे। ये बहुजन समाज में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हिम्मत थी जो अपने बच्चों को कुर्बान किया, परिवार को बलिदान करा दिया बहुजन समाज के लोगों। और जिस समय आपको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था और इन लोगों ने क्या किया, बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया। लेकिन हमने क्या किया? क्या हमारे घर में बाबा साहब की फोटो है? क्या हमारे घर में बाबा संविधान है? मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों के घर में संविधान है? लेकिन हम लोगों ने उनके विचारों को भुला दिया और हम लोगों ने उनको फॉलो नहीं किया। आज भी हमारे देश को आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे लोग फिर भी मजदूर हैं। और सबसे ज्यादा इस देश में हर जात का आदमी टॉयलेट नहीं साफ करता है जो हमारे लोग करते हैं।